नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 2020 प्रश्न श्रृंखला में उपस्थित हैं 20 प्रश्न जो परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न को स्टार्ट करें इससे पहले जो नए बच्चे हैं एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी तैयारी और बेहतर क्वेश्चन से आप लड़ना सीखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखें। आपको बेहतर सिलेबस और बेहतर जानकारी इस ग्रुप के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे, क्योंकि हम कराते हैं प्रतिदिन 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हर टॉपिक से 100 प्रश्न आपको मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। चलते हैं देखते हैं पहला प्रश्न आज, जो कि हमारा पाल, जैन और अपभ्रंश शैली से संबंधित है। तो यहां से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? ऑप्शन प्यारे बच्चों, प्रतिकृत चित्रण और पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखना, सर्प आकृतियां। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले से आपको बताया जा चुका है जैन शैली की जो है विशेषताएं क्या हैं। तो एक शैली की विशेषता आप लोग याद रखना है, ये हमारा सी ऑप्शन है, परली आंख का दिखना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसके साथ अगर एक विशेषता याद रखना है तो सवा चश्म चेहरे के चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं और एक परली आंख का दिखना। दूसरा, अगर आप एक विशेषता और याद करना चाहते हैं तो खिलौने जैसे चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं और स्थिर अकड़े हुए। तो ये सब विशेषता हैं किसकी? जैन शैली की। और अगर जैन शैली की जगह पर प्यारे बच्चों आ जाता है अपभ्रंश शैली, तो यही विशेषता काम आएंगी, क्योंकि आपको पता है जैन शैली अपभ्रंश शैली एक ही शैली है, सिर्फ नाम परिवर्तन हुआ है। तो चलते हैं, ये पहला प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। परली आंख का दिखना जैन शैली की प्रमुख विशेषताओं में से आता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन देख लेते हैं। महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता, रति रहस्य। रति रहस्य, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्यारे बच्चों, पाल शैली को आपको 5 जो है ये पोथी ग्रंथियां याद रखना है, सचित्र ग्रंथ याद रखना है। कौन कौन से, हम एक श्लोक या दोहे के माध्यम से आपको बता देते हैं, दोहा के माध्यम से आप याद कर लेना, उसको कहीं नोट कर लो। पंचपाल की पोथी माला, पंचपाल की पोथी माला, प्रज्ञा गंध और करण देव की साधन माला। पंचपाल की पोथी माला, प्रज्ञा गंध और करण देव की साधन माला। प्यारे बच्चों नोट कर लें, 5 हो जाएंगे इसमें। तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पंच से क्या होता है? पंच शिखा, पंच से पंच शिखा, प्रज्ञा से प्रज्ञा पारमिता, गंध से गंध व्यूह, करण देव गुहा, करण देव गुहा और साधन माला। ये 5 याद रखना है, पंच शिखा, प्रज्ञा पारमिता, गंध व्यूह, करण देव की गुहा और साधन माला। ये 5 आपको सचित्र ग्रंथ याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन मिलता है वो सी ऑप्शन मिल रहा है, प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता बिल्कुल राइट आंसर होगा। और प्यारे बच्चों इसमें जो है ये जैसे महावीर जैन है, ये तो जैन शैली से संबंधित है। गोपाल स्तुति, रति रहस्य, ये सब जैन शैली के हैं। तो यहाँ पर प्रज्ञा पारमिता हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? प्रधान विषय वस्तु यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, प्रधान विषय वस्तु। ऑप्शन देखते हैं, महावीर का जीवन चरित्र, राम का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और उपरोक्त सभी। अब जैन शैली है तो महावीर स्वामी जैन याद रखना है, महावीर स्वामी जैन। यहाँ पर ऑप्शन
यहाँ पर हमारा कौन सा है, जैन शैली के महावीर स्वामी जैन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन बिल्कुल सही करेंगे। महात्मा बुद्ध है, ये तो पाल शैली से संबंधित है, राम का जीवन परित है नहीं, उपरोक्त सभी गलत होगा। तो अन्य ऑप्शन गलत हैं, हमारा ऑप्शन ए सही है। बिल्कुल कर पाएंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से हैं? पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से हैं? तो प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म के हैं। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय होते हैं, यहाँ पर हीनयान महायान दोनों लिखे हुए हैं, एक हीनयान और महायान। तो ये नीचे के तो ऑप्शन है ही नहीं, इनको हम काट देते हैं। यहाँ पर हीन और या महायान, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से ये हैं, महायान याद रखना है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, महायान। अगर महायान नहीं होगा तो तंत्रयान होगा, तंत्रयान नहीं होगा तो वज्रयान होगा। तो ये तीन नाम याद रखना है, महायान, तंत्रयान, वज्रयान, क्योंकि पाल शैली के जो शासक थे ये तीन धर्मों से संबंधित थे। कौन से? यही महायान, तंत्रयान, वज्रयान। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो हमारा महायान मिल रहा है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट क्वेश्चनों को कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद जवाब देते हैं। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्वेश्चन। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है बसंत विलास, चित्रकल्प ध्रुव, कालकाचार्य कथा, रत रहस्य। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है, कालकाचार्य कथा। ये प्यारे बच्चों आप सभी को याद रखना है, कालकाचार्य कथा जैन के अनेक तीर्थंकों की इसमें सचित्र पोथियां चित्रित हैं। तो प्यारे बच्चों ये कथा जैन भिक्षु एक होता है उसकी है, तो जिसका नाम कालकाचार्य था, तो उसी पर आधारित ये कथा है। तो प्यारे बच्चों इसमें अनेक तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सी कालकाचार्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? ये अभी कल ही हमने क्वेश्चन में एक बार आया था, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि कौन कौन से नाम रखे हैं, किस किस ने रखे हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से सुन लेते हैं। जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम देने वाले प्यारे बच्चों एक राय देने वाले ही हो सकते हैं, क्योंकि जब बिगड़ा हुआ रूप जैन शैली का मिलता है तो उसी की राय देते हैं कि ये नाम सब नहीं चलने वाले हैं, अब इसका नाम अपभ्रंश शैली रख दीजिए। तो राय किसने दिया? राय कृष्णदास। राय कृष्णदास प्यारे बच्चों बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर राय कृष्णदास याद सकते हैं, क्योंकि अपभ्रंश शैली राय में दिया गया था, क्योंकि बताया गया था, क्योंकि नाम पहले से जैन शैली था। और जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली भी नाम किसने दिया था? तो यहाँ पर आनंद कुमार स्वामी जी ने दिया था। ये ऑप्शन जो हमारा ए दिख रहा है, आनंद कुमार स्वामी जी ने, इन्होंने क्या कहा था? पश्चिमी भारतीय शैली। किसको? जैन शैली को। पश्चिमी भारतीय शैली अगर पूछता तो आनंद कुमार स्वामी, लेकिन यहाँ पर अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा था? तो उन्होंने राय दे दिया था कि ये बिगड़ा हुआ रूप है, तो इसे अब राय कृष्णदास ने कहा अपभ्रंश शैली नाम रख दीजिए। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार हैं? ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, पाल शैली से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पाल शैली, धीमान, वित्तपाल किस शैली से? पाल शैली से। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, गुजरात शैली, अजंता शैली, पाल शैली और गुलेर शैली। तो हमारा पाल शैली मिल रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल बिना देखे ही आप टिक कर सकते हैं, पाल शैली। पाल शैली, धीमान, वित्तपाल ये दो मुख्य चित्रकारों के रूप में हुए हैं। और अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो लामा तारानाथ ने इन्हें इस शैली का संस्थापक भी माना है। इस शैली का संस्थापक किसे माना है? तो धीमान, वित्तपाल। किसने माना है? तो महान इतिहासकार एक हुए हैं, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सब तथ्य आप लोग याद करते रहेंगे, साथ में क्वेश्चन जो बनने वाले हैं आपको आसानी से याद हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैन शैली का निर्माण काल क्या है प्यारे बच्चों? जैन शैली याद रखना है। जैन शैली यहाँ पर 11वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं से 18वीं शताब्दी, 9वीं से 11वीं शताब्दी और 7वीं से 8वीं शताब्दी। तो जैन शैली हमारी जो रही है उसका समय रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन। यहाँ पर ए ऑप्शन 11वीं से 15वीं शताब्दी, 11वीं से 15वीं शताब्दी प्यारे बच्चों। तो इसको याद रखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश शैली जैन शैली के किस संप्रदाय से है तो संबंधित है? तो अपभ्रंश शैली जैन शैली की किस संप्रदाय से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर और महायान, हीनयान। तो ये ऑप्शन महायान, हीनयान तो जानते हो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यहाँ पर मिला दिगंबर और श्वेतांबर। तो हमारा याद रखना है ये श्वेतांबर से संबंधित है। किससे? श्वेतांबर। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, श्वेतांबर। प्यारे बच्चों याद रखेंगे श्वेतांबर। अपभ्रंश शैली की जैन शैली किस संप्रदाय से संबंधित है? तो श्वेतांबर। प्यारे बच्चों अपभ्रंश शैली हो या जैन शैली दोनों में श्वेतांबर रहेगा क्योंकि एक ही नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहां से प्राप्त हुई? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहां से प्राप्त हुई? जौनपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, प्रयागराज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन, जौनपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, प्रयागराज। यहाँ से जो प्रतिलिपियां प्राप्त हुई उनमें सबसे उत्तम प्रति पूछ रहा है, सबसे उत्तम प्रति। तो उत्तम प्रति सबसे याद रखना है जौनपुर से प्राप्त होती है, जौनपुर से जो प्रति प्राप्त होती है तो ये सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है जान सकते हो? स्वर्णाक्षरों में यहाँ पर लिखी हुई है, स्वर्णाक्षर अक्षरों में लिखी हुई है, तो ये अच्छी तो है ही है। तो सबसे उत्तम प्रति याद रखना है जौनपुर। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखेंगे 30 नंबर का ऑप्शन हमारा ए सही है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अच्छी तरीके से क्वेश्चन को। अपभ्रंश शैली में ज्यादातर चेहरे कितने चश्म के बने हैं? अभी हमने शुरुआत में आपको बताया था अपभ्रंश शैली हो या जैन शैली हो दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, 1.25 चश्म, 1.25 चश्म, 1.5 चश्म, इनमें से कोई नहीं तो 1.25 चश्म चेहरे याद रखेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन 1.25 चश्म चेहरे। अगर 1.25 चश्म चेहरे ना हो तो यहाँ पर आ सकता है 1/3, 1/3 याद रखना है, 1/3। 1/3 क्या होता है? 1/3 भाग, 1/3 भाग, तो वही होता है 1.25। तो ध्यान रखें 1.25 चश्म चेहरे बिल्कुल याद हो जाएगा। 1.25 चश्म चेहरे और परली आंख का दिखना, खिलौने की तरह स्थिर अकड़े हुए चित्र, ये सब आदि विशेषताएं किसकी हैं? तो प्यारे बच्चों अपभ्रंश शैली या जैन शैली की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। पाल शैली के चित्र किन स्थानों पर बने हैं? किन स्थानों पर? ये भी कल समझाया हुआ क्वेश्चन है, बस दूसरी प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको एक ट्रिक बताई थी, बीबी ने पाल लिया, बीबी ने पाल लिया, ये बताए थे एक ट्रिक। तो बी से बंगाल होता है, बी से बंगाल, बी से बिहार और एन से नेपाल। कौन सा? नेपाल।
तो ये ट्रिक आपको याद कराई थी, बंगाल बिहार नेपाल। तो देखते हैं ऑप्शन है कोई, तो है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, बंगाल बिहार नेपाल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट है, बंगाल बिहार और नेपाल जो पाल शैली के चित्र स्थानों पर मिले हैं, तो बंगाल बिहार और नेपाल। और सारे ऑप्शन गलत हैं, बिल्कुल मिल रहा है। याद रखना है ट्रिक के माध्यम से, बीबी ने पाल लिया। ट्रिक अगर मिल जाती है तो आसान हो जाता है क्वेश्चन को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश जैन शैली का, अपभ्रंश हो या जैन शैली लिखा है ना, तो अपभ्रंश हो या जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो यहाँ पर कथा सरित सागर, अंग सूत्र, निशीथ चूड़ी और कल्प सूत्र। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ की बात करें तो जो इसमें ऑप्शन दिए हैं उसमें प्यारे बच्चों निशीथ चूड़ी है, निशीथ चूड़ी ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको सही करेंगे, ऑप्शन अकॉर्डिंग निशीथ चूड़ी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उससे भी लड़ने की आपको ताकत देंगे। अगला क्वेश्चन, पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप क्या है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए आप लोग, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, पूछा जा सकता है। पाल शैली की पोथियों के पत्रों की माप क्या होती है? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा ए दिख रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन याद रखना है। तो 22 सही 1/4 इंच गुणे 2 सही 1/4 इंच। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर इस तरह नहीं आया तो प्यारे बच्चों इसको क्या कह सकते हैं, जब सवा लगा देंगे, सवा 22 इंच, सवा 22 इंच यहाँ पर लंबा हो जाएगा, लंबा सवा 22 इंच लंबा। अगर कहे सवा 2 इंच चौड़ा तो भी बात वही है, 22 सही 1/4 ये सवा 22 होता है और 2 सही 1/4 सवा 2 होता है। ये लंबाई चौड़ाई की माप होती है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हमारा कौन सही? ए सही बिल्कुल, अन्य ऑप्शनों को आपको भूल जाना है, अन्य ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो 34 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए अच्छी तरीके से आंसर दीजिए। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में कौन सा रंग प्रयोग किया गया? अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि के लिए, यहाँ पर ये मत भूलना, पृष्ठभूमि के लिए, तो पृष्ठभूमि के लिए जो हमारा रंग प्रयोग हुआ है, ऑप्शन देखते हैं, काला, लाल, आसमानी, नीला। तो ध्यान रखना है यहाँ पर लाल रंग, लाल रंग हमारा ऑप्शन बी है। कौन सा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन, लाल रंग। याद रखेंगे, लाल रंग याद रखेंगे। अगर लाल रंग ना हो तो यहाँ पर दे सकता है प्राथमिक रंगों की प्रधानता है, प्राथमिक रंगों की प्रधानता है। लाल रंग क्या है? प्राथमिक है, प्राथमिक, ध्यान रखना है, प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग ध्यान रखेंगे, प्राथमिक रंगों की प्रधानता है, लाल रंग बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व संस्थापक कौन थे? प्रथम पूछ रहा है लल्ला, आसानी से दे सकते हो। प्रथम, प्यारे बच्चों ऑप्शन पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है, प्रथम पूछ रहा है, प्रथम तीर्थंकर कौन सा थे? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, तो ए ऑप्शन है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी 24वें हैं, 24वें हैं, 24वें महावीर, महावीर प्यारे बच्चों 24वें। इनका चिन्ह जो है महावीर स्वामी क्या क्या है? महावीर स्वामी का चिन्ह है सिंह,
सिंह, याद रखेंगे। महा है तो महान शक्ति वाला सिंह ही हो सकता है, तो 24वें थे। तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। अभी ऑप्शन देखते हैं। पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ ये थे प्यारे बच्चों महावीर स्वामी से पहले। महावीर स्वामी से पहले तो क्या हुआ, तो ये 24वें थे, तो ये 23वें हो जाएंगे, ये 23वें हो जाएंगे। कौन से, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ, तो प्यारे बच्चों इनका जो चिन्ह था वो क्या था, सर्प था। क्या था, सर्प था। ये भी हो जाएंगे। तो अब चलते हैं अगले के बारे में। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध है। ये तो प्यारे बच्चों महा गलत क्वेश्चन है, क्योंकि महात्मा गलत नहीं, हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, बुद्ध धर्म नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। चलते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव ये पहले हैं, पहले हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव बिल्कुल याद हो गया। ऋषभदेव, इनका निशान अगर याद रखना सकते हो तो ऋषभ की जगह पर वृषभ याद रखना। वृषभ माने क्या होता है, बैल होता है। तो बैल, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो सही है वो कौन सा सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ऋषभदेव हैं ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं और जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर इनसे क्वेश्चन भी बनेंगे तब भी आप कर लेंगे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है। आप वही 5 लाइनें, 5 जो थी पोथियां, वो एक जो दोहा बताए हैं, क्या बताए हैं, पंचपाल की पोथी माला, प्रज्ञा गंध और करण देव की साधन माला। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्या क्या बताए थे। गंध भी है, गंध ये है हमारा, ये ऑप्शन है भैया। तो ये गंध हो गया। साधन माला करण देव की साधन माला है। और यहाँ पर प्रज्ञा गंध और करण देव की साधन माला, प्रज्ञा भी है। तो बचा क्या, चक्रव्यूह नहीं आता है इसमें। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सी सही होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है, नहीं लिखना है। और ये मत समझना कि पूछ रहा है तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो चक्रव्यूह नहीं है, गंधव्यूह है, साधन माला है, प्रज्ञा पारमिता है, पंचशिखा है। याद रखना है सभी लोग, ये सारे हैं, लेकिन ये नहीं था। और करण देव की गुहा ये भी है। तो ये हो गया 37 नंबर प्रश्न, आसानी से हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैन शैली में पार्श्वनाथ को किस रंग का दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, काला रंग। तो प्यारे बच्चों अभी हमने क्या बताया था, पार्श्वनाथ कौन से थे, तो ये कौन से थे, 23वें तीर्थंकर थे, 23वें थे। और पार्श्वनाथ, और इनका चिन्ह बताया था क्या, सर्प। क्या बताया था, सर्प। तो सर्प जब काटता है आदमी को तो उसका शरीर नीला पड़ जाता है। कैसा, नीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर नीला ऑप्शन कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों ये बी ऑप्शन है, नीला, ये हमारा सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सांप काटेगा आदमी नीला पड़ जाएगा, नीला रंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है। प्यारे बच्चों ये तो प्राचीन गुफाओं से क्वेश्चन ले आए हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रथम गुफा कौन सी है। तो ध्यान रखना है, प्रथम गुफा जो मिलने के आधार पर देखा जाए तो जोगीमारा है, जोगीमारा। लेकिन इसमें जोगीमारा ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे प्राचीन चित्र कौन से बताए थे, किस गुफा में मिले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन जो चित्र मिले हैं सित्तनवासल गुफा है जैन धर्म की, तो उसी को ध्यान रखना है, सित्तनवासल गुफा। ये सबसे प्राचीन चित्र यहाँ से प्राप्त होते हैं जैन धर्म के। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
अगला और लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग अभी हमने बताया था कैसे बने हैं, तो पढ़ेंगे ऑप्शन पता चल जाएगा। गतिमय कोई विशेषता बताई है प्यारे बच्चों, नहीं बताई है। कोमल कोई बताई है, नहीं बताई है। स्थिरता और अकड़े हुए बताए हैं, स्थिरता और जकड़े हुए बताए थे, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अकड़े हुए और स्थिरता। तो ध्यान रखना ऑप्शन आपका बी सही है, बी सही है और सारे गलत हैं। प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से हमने 20 प्रश्न किए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार प्यारे बच्चों लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगर आप कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें।